स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पाक चेंग-हो जानबूझकर ग्राउंड में चिल्ला रहा होता है ताकि सारे गार्ड्स उसे देख लें और शूट कर दें। गार्ड उस पर निशाना लगाकर शूट करने वाला होता ही है, तभी वार्डन पाक को देख लेता है और सभी को ऑर्डर देता है कि उसे मत मारना, तो गार्ड उसे शूट नहीं करते और गार्ड उसे पकड़कर दूसरे जेल में डाल देते हैं। फिर वार्डन गोंग जी-हुन को कॉल करके बोलता है कि पाक चेंग-हो मरना चाहता है और उसने अभी भागने की कोशिश की। तो गोंग जी-हुन बोलता है तुम्हें किसी भी तरह से उसे जिंदा रखना होगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम मीहो को देखते हैं जो कि गुचियोन हॉस्पिटल में होती है क्योंकि उसे वहाँ जॉब मिल गई थी। उस हॉस्पिटल में मीहो को नर्स की जॉब मिली थी। फिर मीहो अपना काम कर रही होती है, तभी वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर आती है और सभी से बोलती है कि लंच का टाइम हो गया है और वो मीहो से बोलती है तुम्हारा लंच का टाइम अभी नहीं हुआ है, तो पेशेंट के पास जाके उन्हें मेडिसिन दो। तो मीहो एक एक करके सारे पेशेंट्स के पास जाके उन्हें मेडिसिन देती है, लेकिन तभी वो देखती है कि एक पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है, तो मीहो उसे CPR देती है और अलार्म बजाती है ताकि डॉक्टर जल्दी से आ सके। लेकिन सारे डॉक्टर अलार्म को इग्नोर करते हैं और नॉर्मली बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो मीहो उस पेशेंट की जान बचाने की पूरी कोशिश करती है और सक्सेस भी होती है। तभी वहाँ जूही आती है, तो मीहो को बोलती है तुम्हें इसकी जान बचाने का ऑर्डर किसने दिया। तो मीहो बोलती है मैं एक नर्स हूँ और यही मेरा काम है, इसे करने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटर बोलती है ये अभी नई है, इसे यहाँ के रूल्स के बारे में कुछ नहीं पता। तो जूही बोलती है इसे सारे रूल्स बता दो। ये बोलकर वो चली जाती है और उसके जाते ही एडमिनिस्ट्रेटर मीहो को बोलती है तुम्हें ये सब करने को किसने कहा था। तो मीहो बोलती है इसकी जान खतरे में थी और इसे कुछ भी हो जाता तो इसकी फैमिली को हम क्या जवाब देते। तो एडमिनिस्ट्रेटर बोलती है इसकी फैमिली वालों ने DNR पेपर पर साइन किया हुआ है क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर ये मर भी रहा हो तो इसकी जान नहीं बचाई जाए, इसलिए हम 7th फ्लोर में जितने भी पेशेंट हैं उनकी केयर नहीं करते हैं क्योंकि ये यहाँ मरने के लिए ही एडमिट है। तो मीहो बोलती है ये गलत है। तो एडमिनिस्ट्रेटर बोलती है तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो, अपनी लाइन क्रॉस मत करना, समझ गई। फिर मीहो अपने डैड और प्रोस्टिक्यूटर से बात कर रही होती है और हॉस्पिटल में जो भी अजीब चीज़ें हो रही होती हैं वो सब बताती है। तो डैड बोलते हैं तुम ये कहना चाहती हो कि ये हॉस्पिटल मर्डर केस से जुड़ा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस डॉक्टर ने जो अपने पेपर्स में लिखा था वो इसी से जुड़ा हुआ हो, इसलिए उसका मर्डर किया गया हो। तो मीहो बोलती है हाँ ऐसा हो सकता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर मीहो प्रोस्टिक्यूटर से बोलती है आज तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने चुपचाप क्यों हो। तो प्रोस्टिक्यूटर उठकर वो डिवोर्स पेपर लेकर आता है और मीहो को देता है। तो मीहो वो डिवोर्स पेपर देखकर गुस्सा हो जाती है और बोलती है इसलिए वो मुझसे नहीं मिलना चाहता था ताकि मुझे डिवोर्स दे सके, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो डिवोर्स पेपर्स फाड़ देती है, बोलती है मैं कल ही उससे मिलने जाऊंगी। तो प्रोस्टिक्यूटर बोलता है वो तुमसे नहीं मिल सकता, वो सॉलिटरी जेल में है, इसलिए उससे कोई भी नहीं मिल सकता। फिर नेक्स्ट सीन में वार्डन अपने रूम में से गिन रहा होता है और बोलता है कि ये पैसे बहुत कम है। फिर वो अपने गार्ड को बुलाता है और असेंबली रखने के लिए बोलता है। गार्ड के जाने के बाद वार्डन अपने मन में सोचता है कि अगर पाक सच में बिग माउस है तो मुझे उससे बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे सारे प्राइजनर्स असेंबली में खड़े होते हैं। तो वार्डन आके बोलता है तुम लोग तो जानते हो मैं यहाँ का हेड हूँ, तो तुम्हें मुझे सिर्फ खुश करना है। ये बोलकर वो ऑर्डर देता है कि सब लोग 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाएं। पाक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो उसका फ्रेंड जेरी उसे बताता है कि ग्रुप A में वो लोग होते हैं जो VIP प्रिजनर्स हैं और वार्डन को पैसे देते हैं और उन्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ता, और ग्रुप B में वो लोग होते हैं जो वार्डन को ज़्यादा पैसे नहीं दे पाते और उन्हें थोड़ा काम करना पड़ता है, और ग्रुप C में वो लोग होते हैं जो बिल्कुल पैसे नहीं दे पाते तो उन्हें सारा काम करना पड़ता है। तभी एक प्राइजनर गुस्से में वार्डन से बहस करने लगता है और बोलता है मैंने तुम्हें अगले ही हफ्ते पैसे दिए थे, अब इस हफ्ते मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सुनकर गार्ड उसे मारने लगते हैं। तभी पाक आता है और बोलता है ये सब गलत है, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तो वार्डन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की, और बोलता है इसे भी ग्रुप C में भेज दो। तो पाक को ग्रुप C के साथ भेज दिया जाता है।
कम करने के लिए। और हम देखते हैं कि ग्रुप सी से बहुत ख़राब काम कराया जाता है जिससे सब परेशान हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में प्राइजनर दूसरे प्राइजनर को बुलाता है और बोलता है कि जाके पाक चैंग हो को मार दो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। ये सुनकर वो मान जाता है। फिर वो पाक को नाइफ से मारने के लिए जाता है, लेकिन वार्डन ये सब देख लेता है और वो गार्ड को भेजता है उसे रोकने के लिए। वहीं वो प्राइजनर पाक को मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पाक बार बार बच जाता है। तो वो प्राइजनर पाक को नीचे गिरा देता है और उसे नाइफ से मारने की कोशिश करता है, लेकिन पाक उस नाइफ को हाथ से पकड़ लेता है जिससे उसके हाथ से ब्लड गिरने लगता है। तभी वो गार्ड उन दोनों को रोकते हैं और उन्हें अलग करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में पाक को ट्रीटमेंट हो रहा होता है, तो वार्डन आके बोलता है तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि हर बार मैं तुम्हें बचा लेता हूँ, नहीं तो तुम अभी तक मर चुके होते। और गोंग जी-हुन को ये नहीं लगता कि तुम बिग माउस हो तो वो तुम्हें कब का मार देता, इसलिए अब तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, क्योंकि मैं तुम्हें हर बार बचा लेता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम बिग माउस नहीं हो। अगर ऐसा है तो गोंग जी-हुन तुम्हारी फैमिली को भी मार सकता है या फिर उनका कार एक्सीडेंट हो जाए जैसे गोंग जी-हुन ने तुम्हारे साथ किया था। ये सुनकर पाक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है मेरी फैमिली से दूर रहना, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो वार्डन हंसते हुए बोलता है तुम क्या कर लोगे, तुम हो कौन और मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तो पाक और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके हाथ में जो कैन था उसे हाथ से मोड़ देता है और चिल्लाकर बोलता है मैं बिग माउस हूँ और तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ और मैं ऐसा क्यों हूँ, लेकिन तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। ये सब देखकर वार्डन भी डर जाता है और सोचता है कि कहीं ये बिग माउस तो नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम मीहू को देखते हैं जहाँ वो डिटेंशन सेंटर में होती है और उससे पूछताछ की जा रही होती है और उसे ने बुलाया होता है। तो डिटेक्टिव मीहू से पूछता है क्या पार्क चैंग हो सच में बिग माउस है। तो मीहू मना कर देती है और बोलती है नहीं वो बिग माउस नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में पाक काम करते हुए ये सोचता है कि आखिर वो कौन है जिसने उसे बिग माउस का नाम दिया है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी कुछ गार्ड प्राइजनर के लिए खाना लेकर आते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि ये खाना बहुत ज़्यादा बेकार होता है और उन्हें गुस्सा आता है और वो खाना फेंक देते हैं। इतने में ही पाक भी खाना फेंक देता है और सबको भड़काता है कि आज हम उससे अच्छा खाना लेकर ही रहेंगे। सब लोग उसकी बात मान जाते हैं। पाक सोचता है अगर मुझे बिग माउस का नाम दिया गया है तो मुझे उसका फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि मैं अपनी फैमिली को बचा सकूं। फिर सारे प्राइजनर अपने हाथ में बकेट लेकर पाक के साथ बाहर जाते हैं, तो गार्ड उन्हें रोकते हुए बोलते हैं तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, अपनी जगह पर वापस जाओ। तो पाक बोलता है हमें अच्छा खाना चाहिए, पर वो गार्ड उनकी बात नहीं मानते हैं और उनको रोकने की कोशिश करते हैं। तो सारे प्राइजनर्स बकेट उठाकर उन पर वो कीचड़ फेंकने लग जाते हैं। तभी वहाँ वार्डन आता है और बोलता है यहाँ क्या कर रहे हो। तभी पाक बोलता है हमें बस अच्छा खाना चाहिए। ये बोलकर वार्डन के पास जाता है और उसके कान में बोलता है सही कहा, सब मुझे देख रहे हैं और इनमें से कुछ लोग मेरे साथ हैं जो तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर देंगे। फिर पाक पीछे जाता है और बोलता है हमें जो चाहिए उसे दे दो। तो वार्डन सोचने लग जाता है और सभी प्राइजनर्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब वार्डन इसको छोड़ेगा नहीं, लेकिन वार्डन ऑर्डर देता है कि इन्हें अच्छा खाना दे दो। ये देखकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं कि वार्डन ने पाक की बात मान ली और सब लोग खुश हो जाते हैं। और तभी वो तीनों वीआईपी वार्डन को आके बोलते हैं कि तुमने ये क्या किया, अगर तुम ऐसा करोगे तो सब उसका साथ देने लगेंगे जिससे तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। तो वार्डन बोलता है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर तुम्हें कुछ करना है तो गोंग जी-हुन से बात करो क्योंकि उसी ने कहा है कि हम उसे ना मारें। ये कहकर वार्डन वहाँ से चला जाता है और वो तीनों वहाँ बस खड़े रहते हैं। तभी पाक खाना खा रहा होता है और तभी गार्ड आकर बोलता है कि तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। तो पाक जाके देखता है और वो मीहू होती है। ये देखकर पाक परेशान हो जाता है। फिर मीहू और पाक बात कर रहे होते हैं, तो पाक बोलता है तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए थे, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी लाइफ बच जाए। मीहू बोलती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तब भी क्या तुम ऐसा ही करते, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो उसे गले लगा लेती है और दोनों इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मीहू उस हॉस्पिटल के सारे स्टाफ और डॉक्टर से डॉक्टर सीओ के बारे में पूछती है, तो सारा स्टाफ यही बोलता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा डॉक्टर नहीं था।
लेकिन जब मीहो एक पेशेंट से पूछती है तो वो पेशेंट बोलता है कि वो बहुत ही अच्छा डॉक्टर था। ये सुनकर मीहो कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि सारा स्टाफ उससे झूठ क्यों बोल रहा है। फिर वो बाहर आकर अपने डैड को सब कुछ बताती है तो वो बोलती है उस डॉक्टर ने ज़रूर उन पेपर्स में कुछ ऐसा लिखा होगा जिसे सब छुपाना चाहते हैं। भी एक नर्स मीहो को बोलती है कि तुम्हें डायरेक्टर बुला रही है, तो मीहो वहाँ से चली जाती है और वहीं हम देखते हैं कि एक लेडी वहीं पर मीहो की बातें सुन रही होती है। फिर मीहो जूही से बात करने के लिए जाती है तो जूही बोलती है कि तो पाक चैंग-हो की वाइफ होना तो बिग माउस है। तो मीहो बोलती है हाँ मैम, मेरा हस्बैंड बिग माउस नहीं है, लेकिन वो बिग माउस नहीं है। तो जूही बोलती है तुम इस जॉब से रिज़ाइन कर दो। तो मीहो बोलती है मैं ऐसा क्यों करूं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर मैं एक क्रिमिनल की वाइफ हूं तो मुझे जॉब करने का कोई भी राइट नहीं है। और वैसे भी उस पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो अभी प्रूफ नहीं हुआ है। तो जूही उसकी बात मान जाती है और कहती है ठीक है, जाओ अपना काम करो। तो मीहो जूही से पूछती है कि मेरा हस्बैंड गुचियन हॉस्पिटल मर्डर के केस में फंस गया है क्योंकि उस डॉक्टर ने कुछ पेपर्स लिखे थे और वो डॉक्टर इसी हॉस्पिटल में काम करता था। तो क्या आप इस बारे में कुछ जानती हैं? ये सुनकर जूही गुस्से में बोलती है तुम अब ये सब कुछ भूल जाना चाहिए क्योंकि इस केस की वजह से इस हॉस्पिटल को बहुत प्रॉब्लम हुआ है और अब तुम चाहती हो कि इस केस की वजह से ये हॉस्पिटल बंद हो जाए, इसलिए अब अच्छा होगा कि तुम ये सब भूल जाओ। और उसे जाने को बोलती है। फिर मीहो वहाँ से जा रही होती है, तभी एक लेडी आगे बोलती है कि मेरे हस्बैंड को बचा लो क्योंकि यहाँ के कोई भी डॉक्टर उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो लेडी देखती है कि एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ आ रही होती है, इसीलिए वो वहाँ से जल्दी चली जाती है। फिर एडमिनिस्ट्रेटर आती है और मीहो बोलती है कि यह अपने हस्बैंड के बारे में बोल रही थी। तो एडमिनिस्ट्रेटर बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक पागल लेडी है, और मीहो को अपने साथ ले जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वार्डन और वो तीनों वीआईपी बात कर रहे होते हैं। तो चाइबोंग बोलता है अगर तुम चाहते हो कि सब तुम्हारे कंट्रोल में हो तो चैंग-हो को मार दो और इसके लिए हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। पैसे की बात सुनकर वार्डन उनकी बात मान लेता है। फिर पाक अपने रूम में बैठा होता है, तभी वहाँ वो 3 प्राइजनर्स आते हैं और एक प्राइजनर वही होता है जिसने पाक पर पहले अटैक किया था। और वो आके पाक को सॉरी बोलता है और उससे कहता है मुझे अपनी टीम में शामिल कर लो। तो पाक उसकी बात मान लेता है। फिर रात में वो प्राइजनर पाक के पास फिर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन पाक भी अलर्ट होता है। लेकिन वो देखता है कि वो उसे नहीं मार रहा बल्कि अपनी जगह पर वापस जाके सो गया। पाक ये देखकर हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि वार्डन भी उन तीनों वीआईपी के साथ मिल गया है और अब मुझे और ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। फिर पाक और सारे प्राइजनर काम कर रहे होते हैं, तो वो प्राइजनर फिर पाक को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों में बहुत ज़्यादा फाइट होने लग जाती है। सभी लोग आपस में एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। वहीं दूसरा तरफ वो तीनों वीआईपी आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो प्राइजनर चैंग-हो को मार देगा। तो चाइबोंग बोलता है मैंने तो बस उस प्राइजनर को इसीलिए हायर किया था ताकि पाक का ध्यान केवल उसी पर रहे। एक्चुअल में मैंने किसी और प्राइजनर को हायर किया है पाक को मारने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ अभी भी फाइट चल रही थी। तो साइकोपैथ अपने पॉकेट से नाइफ निकालता है और पाक की तरफ बढ़ता है और हमें पता चलता है कि जिस प्राइजनर को चाइबोंग ने हायर किया था पाक को मारने के लिए वो एक्चुअल में साइकोपैथ है। उसने पाक से पहले कहा था कि वो अपनी मॉम को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है और उसे पैसों की ज़रूरत है। तो चाइबोंग ने उसे पैसे दिए थे पाक को मारने के लिए और वो नाइफ निकालता है और पाक की तरफ जाता है। पाक उसके हाथ में वो नाइफ देख लेता है और उसे वही बात याद आती है कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, तो ज़रूर उन तीनों ने उसे हायर किया होगा मुझे मारने के लिए। ये देखकर वो फॉर्च्यून टेलर पाक को बचाने के लिए आ जाता है और उसे पकड़ कर रखता है, जिससे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है फॉर्च्यून टेलर को। पाक उसे साइड में ले जाता है तो वो साइकोपैथ हंसने लगता है, जिससे पाक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके फेस पे बहुत ज़्यादा स्कैरी एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं और यहीं एपिसोड एंड हो जाता है।